Good morning, students. Let's read chapter 3, The Shepherd's Treasure. Shepherds का मीन्स होता है गडरिया और ट्रीजर का मीन्स होता है खजाना। तो क्या मीनिंग बना? गडरिये का छिपा हुआ खजाना। तो देखिए, चैप्टर को रीड करने से पहले अपनी बुक ओपन करो और साथ साथ मेरे अपनी ट्रांसलेशन करते जाओ, और जहाँ कुछ समझ में ना आए वहाँ अपने अंडरलाइन कर लेना और फिर पूछ लेना। तो देखिए, इन अ विलेज, एक गांव में, इन ईरान के, देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड गडरिया रहता था। एक गांव है ईरान का, वहाँ कौन रहता था? एक शेफर्ड गडरिया रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वह क्या था? बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। कॉटेज होता है झोपड़ी। ही डिडंट हैव इवन, उसके पास नहीं थी एक छोटी सी झोपड़ी भी अपनी, यानी कि उसके पास अपनी एक छोटी सी झोपड़ी भी नहीं थी। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल, वह कभी भी स्कूल नहीं गया। और लर्न टू रीड एंड राइट, और उसे पढ़ना और लिखना भी नहीं आता था। फॉर देयर, क्योंकि वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दो डेज, क्योंकि उन दिनों क्या थे? बहुत कम स्कूल हुआ करते थे। यानी कि देखिए, अब तो बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन पहले के समय में क्या होता था? स्कूल्स वगैरह नहीं होते थे, तो मोस्टली जो पीपल होते थे वो बिना पढ़े लिखे ही रह जाते थे। तो आपको अच्छा चांस मिल रहा है पढ़ने का, तो अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। आगे देखिए, थो पुअर एंड अनएजुकेटेड दिस शेपर्ड वॉज वेरी वॉइस। थो, यद्यपि, पुअर, गरीब, एंड अनएजुकेटेड, अनपढ़ होना के बावजूद भी, दिस शेपर्ड, यह गडरिया, वॉज वेरी वाइस होता है बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान था। यानी कि वह पढ़ा भी नहीं था और गरीब भी था, लेकिन उसके अंदर क्या था? दिमाग बहुत ज़्यादा था। वह हर काम करता था बहुत समझदारी के साथ करता था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सोरो एंड ट्रबल्स। अंडरस्टूड होता है समझ, अंडरस्टैंड होता है समझना। अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड की सेकेंड फॉर्म है, जिसका मीन्स होता है समझता था। पीपल्स, लोगों का। सोरोज, दुख, एंड ट्रबल्स, परेशानियाँ, वह लोगों की दुखों और परेशानियों को समझता था। एंड हेल्प देम, और उनकी मदद करता था। फेस देयर प्रॉब्लम्स, अब उनकी समस्याओं का सामना करने के लिए। विद करेज होता है साहस के साथ में। एंड कॉमन सेंस, और सामान्य ज्ञान के साथ में, यानी कि सूझबूझ के साथ में वह लोगों को दुख और परेशानियों से लड़ने में साहस के साथ में उनकी मदद करता था। मैनी पीपल कैम टू हिम फॉर एडवाइस, बहुत सारे लोग उसके पास एडवाइस, सलाह लेने के लिए भी आते थे। सून ही बिकम फेमस फॉर हिज विजडम, और जल्दी वे क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गया फॉर हिज विजडम, अपनी बुद्धिमानी के लिए। एंड फ्रेंडली नेचर, और मित्रतापूर्ण व्यवहार के लिए। द किंग ऑफ दैट कंट्री हियर्ड अबाउट हिम, जो उस कंट्री, जिस देश में वह रहता था, उस देश के राजा ने उसके बारे में सुना। एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, उससे मिलने का सोचा। डिस्गाइज्ड एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, डिस्गाइज्ड होता है वेश धारण करना, यानी कि रूप बदलना। जैसे कई बार हमारे यहाँ गर्मियों में नहीं आते हैं, एक आदमी आता है, वो कभी शिव जी का यानी कि भगवान का रूप लेके आता है, कभी पुलिस का। सेम इसी तरीके से उसने क्या किया? राजा ने अपना वेश धारण कर लिया। किस रूप में? एज अ शेफर्ड, गडरिये के रूप में। एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, म्यूल क्या होता है? खच्चर, जो घोड़े के जैसा हमें दिखाई देता है वो होता है म्यूल। जिस उस पर क्या आया? वह खच्चर पर बैठकर आया। वन डे, एक दिन, द किंग कैम टू द केव वेयर द वाइस शेफर्ड लिव, एक दिन राजा कहाँ आया? उस गुफा के पास आया। वेयर, जहाँ, द वाइस शेफर्ड लिव, जब बुद्धिमान शेफर्ड रहता था। एज सुन एज द शेफर्ड सा द ट्रेवलर कमिंग टूअर्ड द केव, जैसे जैसे उसने देखा, किसने? शेफर्ड ने। द ट्रेवलर, एक यात्री, कमिंग, आ रहा है, टूअर्ड, की तरफ, द केव, गुफा की तरफ आ रहा है। रोज टू वेलकम हिम, रोज मीन्स होता है उठना। वह उठा किसके लिए? उसके स्वागत के लिए। ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द कैब, वह थके हुए ट्रैवलर को, यात्री को ले गया इनसाइड, अंदर, द कैब, गुफा के। वह थके हुए यात्री को गुफा के अंदर ले गया। गैव हिम वाटर, उसे पानी दिया। टू ड्रिंक, पीने के लिए। एंड अ शेयर ऑफ हिज ओन मीगर मील, मीगर होता है थोड़ा सा, जरा सा।
और शेयर किया, बांटा अपना थोड़ा सा मील खाना। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट, राजा ने रात भर आराम किया। इन द केव, गुफा में। एंड वॉज ग्रेटली, और क्या था, कृतज्ञ था। वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, और वह बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुआ, प्रभावित हुआ। बाय द शेफर्ड हॉस्पिलिटी, ये क्या होता है, अतिथि सत्कार। और गडरिये के अतिथि सत्कार के लिए बहुत प्रभावित हुआ। एंड वाइस कन्वर्सेशन, और उसने जो बातचीत की बुद्धिमत्तापूर्ण उससे। जब राजा ने रात भर उसकी गुफा में आराम किया तो उसकी बुद्धिमत्ता को देखकर, उसका जो आदर सत्कार था, उसका जो अतिथि सत्कार था, उससे राजा बहुत ज़्यादा क्या हुए, प्रभावित हुए। तो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, यद्यपि अभी भी राजा क्या हुए थे, थके हुए थे। डिसाइडेड टू डिपार्ट, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया जाने का। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। ही सैड, उसने कहा, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारी दयालुता के लिए। टू अ पुअर ट्रैवलर, एक गरीब या फिर बेचारे यात्री के लिए। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मुझे बहुत ज़्यादा दूर जाना है। परमिट मी टू लीव, मुझे जाने की आज्ञा दो। परमिट होता है आज्ञा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ दिस गेस्ट, अपने अतिथि की आंखों में सीधे देखते हुए द शेफर्ड रिप्लाइड, गडरिये ने जवाब दिया, थैंक यू, धन्यवाद, योर मैजेस्टी, महाराज, फॉर पेइंग मी टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, यानी कि मेरे यहाँ आकर मुझे गौरवान्वित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द किंग वॉज एस्टोनिस्ड एज वेल एज प्लीज्ड, राजा, एस्टोनिस्ड होता है आश्चर्यचकित होना या चौंक जाना। राजा जितना खुश था उसके साथ साथ क्या था, आश्चर्यचकित भी था। ही इज इंडीड वेरी वॉइस, इंडीड वास्तव में, वह सच में बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप में सोचा, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है मेरे लिए, काम के लिए। एंड द किंग अपॉइंटेड हिज हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, एंड राजा ने अपॉइंट, नियुक्त कर दिया, दिस हम्बल, विनम्र शेफर्ड, गडरिये को, द गवर्नर, राज्यपाल, ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, एक ज़िले का, एक छोटे से ज़िले का राजा ने विनम्र गडरिये को राज्यपाल घोषित कर दिया। तो देखिए यहाँ तक कि उस गडरिये को पता था कि वह वहाँ का राजा है, लेकिन उसने उसको ज़्यादा ना दिखाते हुए उसकी सेवा की, जैसे और सभी जो ट्रैवलर थे उनकी करता था। यह सब उसे पता होने के बाद भी, तो राजा को जब पता चला कि उसे पता था कि मैं राजा हूँ, तो और ज़्यादा चौंक गया। और इसकी इस बुद्धिमत्ता के कारण उसने क्या किया, उसे अपने एक राज्य का क्या कर दिया, गवर्नर नियुक्त कर दिया। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, डिग्निटी होता है शान, पावर होता है ताकत। यद्यपि उसे अब क्या मिल गई थी, बहुत ज़्यादा ताकत और शान मिल गई थी, क्योंकि वो क्या बन गया था, गवर्नर बन गया था। द शेफर्ड रिमेंड एज हम्बल एज एवर, लेकिन जो गडरिया था अभी भी था कैसा, जैसा वह विनम्र पहले था, सेम ऐसे के ऐसे। पीपल लव्ड, लोग प्यार करते थे, एंड ऑनर्ड, आदर करते थे, हिम, उसका, फॉर हिज विजडम, उसकी बुद्धिमत्ता को, सिंपत्ति, सहानुभूति को, एंड गुडनेस, अच्छाई को देखकर लोग उससे क्या करते थे, प्यार करते थे और उसका आदर करते थे। ही वॉज काइंड, वह बहुत दयालु था, एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, सभी के लिए एक समान, यानी कि वह सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करता था, दयालुता का। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, जो उसका जो फेम था, रुतबा था, उसकी जो प्रसिद्धि थी, वो क्या थी, फैल गई थी। हीज फेम एज अ फेयर एंड वाइस गवर्नर, उसकी जो प्रसिद्धि थी वो फैल गई थी एक अच्छे बुद्धिमान राज्यपाल के रूप में जल्दी ही पूरे देश में। आगे देखिए, नाउ द गवर्नर्स ऑफ द अदर प्रोविनेंस ग्रीव ट्रेबली जेलियस ऑफ हिम, अब क्या थे, जो अदर गवर्नर थे दूसरे प्रांत के, प्रोविनेंस क्या होता है, प्रांत, जो दूसरे राज्यपाल थे वो क्या होने लगे थे, बहुत अधिक जलने लगे थे उससे। एंड बिगैन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और राजा से उसके खिलाफ बात करना उन्होंने शुरू कर दिया था। दे सैड, वे कहते थे, ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, वह बहुत क्या है, बेईमान है। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी, और अपने लिए पैसों का कुछ पार्ट रख लेता है।
दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, जो है लोगों से टैक्स के रूप में, कर के रूप में इकट्ठा करता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी हिम विद, क्यों वह हमेशा कैरी करता है या लाद कर ले जाता है। दे एडेड एन आयरन चेस्ट, अपनी बाहा के साइड में यानी कि बाजू में हमेशा एक आयरन चेस्ट, एक संदूक अपने साइड में क्यों रखता है हमेशा वो। परहैप्स ही कैरिड इन इट द ट्रेजर, शायद ही वह क्या करता है इसमें जो खजाना है वो छुपाता है और लेकर जाता है। दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, जो उसे क्या है इकट्ठा करता है चुपचाप से। आफ्टर ऑल दे सैड मॉकिंगली, उन्होंने ताना कसते हुए, मजाक में या फिर कैसे भी आप मान लीजिए, उन्होंने जैसे आप कई बार क्या है मजाक में आपको कोई चिढ़ाने के लिए करता है ना, सेम ऐसे ही, तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया, कहा ही वॉज एन ऑर्डनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर, वह एक साधारण सा ही गडरिया है, वह इस तरीके का व्यवहार उसका जो है वो अच्छा नहीं है। तो देखिए जब आपने देखा होगा जब कोई भी व्यक्ति प्रसिद्धि पा लेता है तो उसके चिढ़ने वाले, ईर्ष्या करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं। तो ऐसे ही और जो गवर्नर्स थे, जब उसकी जब प्रशंसा होने लगी, उसकी जब प्रसिद्धि हुई, तो उन्होंने राजा को क्या करना शुरू कर दिया, शिकायत करना शुरू कर दिया कि ये जो गडरिया है अपने साथ में हमेशा क्या रखता है, संदूक रखता है। तो शायद क्या पता है उस संदूक में क्या करता हो, ये जो हमारा जो खजाना इकट्ठा करता है टैक्स का, उसमें से कुछ चुरा कर अपने आप पास रख लेता होगा। तो देखिए इसके बाद चैप्टर आपका कहाँ आके अटक गया, एक स्टोरी पर अमेजिंग सी। तो हमें क्या करना है, इस स्टोरी का आगे का पार्ट पढ़ना है और समझना है आगे होता क्या है, इंटरेस्टिंग पार्ट। तो अभी के लिए आप इतना ही पढ़िए और समझिए, बाकी इस स्टोरी का एंड जो इंटरेस्टिंग सा है उसको हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।